आपका स्वागत है। और इसी बीच हरगोविंद अरोड़ा जी भी हर सप्ताह लगातार बने हैं, बीजेपी प्रवक्ता। हरगोविंद जी आपका स्वागत है। सहर रखवी है मुस्लिम स्कॉलर, सहर जी स्वागत। आनंद सिंह हिंदूवादी नेता है। आनंद जी आपका भी मैं स्वागत करता हूँ। सबसे पहले हरगोविंद जी आपका ही रुख करना चाहूँगा। अब वैसे कहने को तो रमज़ान का महीना चल रहा है, लेकिन अब इस तरीके की बयानबाजी जब होती है तो अपने आप में बड़े सवाल तो खड़े होते ही हैं। बयानबाजी आपको भी हमने सुनवाई। साफ तौर पर जिस तरीके की ये मौलाना जो बयानबाजी कर रहा है वो धूर्तों के बराबर ही है। किस तरीके से आप देख पा रहे हैं? वंदे मातरम। देखिए, बिहार के इस सलीम को मौलाना तो कहना किसी भी ढंग से उचित नहीं होगा। और ये जो आज इस सलीम ने आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की स्वर्गीय माता जी के विषय में जो आपत्तिजनक और निंदनीय शब्द कहे, उसकी तो सभ्य समाज क्या असभ्य समाज भी निंदा करेगा और कहीं उसका स्थान नहीं है। दूसरे, योगी जी केवल किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री या किसी पार्टी का नेता नहीं है, वो एक सन्यासी हैं। तो सनातनी राष्ट्र की ये प्राचीन परंपरा रही है कि भगवा वेश में, साधु वेश में जो भी व्यक्ति हो उनका सम्मान किया जा सकता है, और वो ये लुटेरों की संतानें क्या जाने। अब आप देखिए ना, दोनों अगर आप बातें जोड़कर देखें, कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोदी जी की माता जी के विषय में निंदनीय शब्द बोलते हैं, और ये लुटेरे भी। तो कांग्रेसियों की और लुटेरों की मूल भाषा तो एक सी है ना। और दूसरे, मैं बिहार सरकार के अपने व्यक्तिगत तौर पे, मैं भाजपा का प्रवक्ता होने के नाते नहीं, देश का नागरिक होने के नाते मैं ये आशा करूंगा कि कब बिहार सरकार भी ऑपरेशन लंगड़ा करेगी। 100 करोड़ लोग इसकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, क्योंकि गौ माता कांग्रेसियों की भी होगी, जनता दल वालों मुसलमान समाज के दिल में पैदा करते हैं। ठीक है हरगोविंद जी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से अब मुख्यमंत्री की जब माताजी को लेकर इस तरीके की टिप्पणी की जाती है तो उससे आप समझ सकते हैं कि इन मौलानाओं की हिम्मत कितनी ज्यादा खुल चुकी है, क्योंकि एक मुख्यमंत्री के लिए ये चीज बोल रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। यानी कि विदेशी फंडिंग तो आज तक इनको हो ही रही थी, या पता नहीं कौन कौन लोग इनके पीछे बैठे हुए हैं। देखिए, कहते हैं ना, कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ता ना होता तो पेड़ कटने का रास्ता ना होता। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे दल तो इनका ऑक्सीजन और खाद पानी है। दूसरा, मैं मुस्लिम स्कॉलर सहर नकवी इनका अभिवादन करूंगा। ये भारत की बेटी है। इन्होंने बिना क्षण गवाए उस मुस्लिम, जिसे मौलाना कहना गलत होगा, उस जाहिल सलीम का, उसके शब्दों की निंदा की। जबकि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तो बात को जलेबी की तरह घुमाते रहे, इतने विद्वान व्यक्ति होते हुए भी। दूसरे, अगर कहीं ये बात किसी मौलाना के माता जी के विषय में कहा होता तो क्या दंगे ना हो जाते? क्यों मुस्लिम समाज बार बार हिंदू समाज के धैर्य की परीक्षा ले रहा है? और समाजवादी पार्टी और इन मौलानाओं से ये पूछना चाहूंगा, क्या अरब राष्ट्रों में सुअर के मांस के सेवन की कल्पना भी कर सकते हैं? तो क्यों अपनी मातृभूमि के विनाश के लिए ये लोग इतनी अपनी ऊर्जा लगा रहे हैं, और देश में सांप्रदायिक माहौल तो खराब कर ही रहे हैं ना। तो सीधा सीधा तो राष्ट्रद्रोह बनता ही है। ठीक है शिव कुमार जी, भड़काने की तो साजिश कहेंगे। शिव कुमार जी, अमन जी आ रहा हूं मैं शिव कुमार जी। वर्तमान में अच्छा भविष्य, अच्छा भारत कैसे बने, बोलिए हरगोविंद जी, बोलिए। हम सब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से विनम्रता से प्रश्न है कि अभी इन्होंने कहा कि ऐसे जाहिलों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि राज्य और केंद्र में भाजपा की सरकार है, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में ऐसे जाहिलों के पिछवाड़े समाजवादी पार्टी की टोपी के जैसे उनकी तशरीफें लाल की जाती हैं, तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष उसके विरोध में मैदान में उतर आते हैं। तो अब आप बताइए कि किसकी बात माने, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की या समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की? राष्ट्रीय अध्यक्ष की माननी पड़ेगी। प्रवक्ता साहब तो नहीं कह रहे हैं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पीटते हैं कि क्यों गो तस्करों के एनकाउंटर हो रहे हैं, क्यों हत्यारों के और आतंकवादियों के एनकाउंटर। बोलिए शिव कुमार जी। अब मैं बोलूं? बोलिए। मेरे राष्ट्र